हाय दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ सरलीकरण का सवाल है जिसमें हम सीखेंगे सवाल कैसे करने का, जिसमें हम सीखेंगे कि सरलीकरण का सवाल कैसे हल होता है। तो लिखा है 2 का 8 भाग 4 प्लस 6 भाग 8 का मान होगा। इसको हमें हल करना है। हम किससे हल करेंगे? बोर्ड मास से। ये हमारे पास नियम है। इस नियम के आधार पर हम इसको पूरा हल करेंगे। इसमें हमने बोर्ड मास में पढ़ा हुआ है, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ का गुना होता है, डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये सारे फॉर्मूले लगा के हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है? 2 का, फिर लिखा है 8 भाग 4 प्लस 6 भाग 8। अब सबसे पहले क्या लिखा है इसमें? बी फॉर होता है ब्रैकेट। अब देखते हैं इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट के बाद क्या आएगा? ऑफ का मतलब होता है का गुना का मतलब ये वाला पार्ट पहले हल होगा। तो मतलब इससे आपको पहले गुना करना है। 2 का 8 से गुना किया, कितने हो गए? 16। ये वाला पार्ट हल हो गया। अब यहाँ बीच में कितना है? भाग 4 प्लस 6 भाग 8 हो गया। ठीक है, ऑफ का गुना हमने कर दिया है। अब क्या करना है? डी फॉर क्या होता है? डिवीजन अर्थात भाग। इसमें देखो भाग 1 है और ये 2 है, तो दोनों हम साथ में करेंगे। तो पहला 4 भाग 16, तो इसको आप 16/4 भी लिख सकते हो और ये इसमें प्लस हो जाएगा। इसको लिखेंगे 6/8। भाग का मतलब बटे में होता है, या बटे में भी आप लिख सकते हो। अब ये कट रहा है, देखो 4 का भाग 16 में पूरा जा रहा है, तो 4 का भाग 16 में कितनी बार गया? 4 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 416, तो कितनी बार गया? 4 बार। तो ये तो यहाँ कितना आ गया इसके? 4, फिर प्लस का प्लस। अब देखो इसमें 8 का भाग 6 में पूरा नहीं जाएगा, तो हम इसको काटेंगे। काटने के लिए 2 का भाग देंगे दोनों में। 2 का दिया इसमें 3 बार, 2 का दिया इसमें 4 बार, तो यहाँ कितना आया? 3 तो ऊपर रहेंगे, 4 नीचे रहेंगे। अब ये बनेगी आपकी एक मिश्र भिन्न बन सकती है। आप इसको लसअप लेके हल करोगे तब भी ये होगा। तो इसका सीधा आंसर होगा 4 सही 3/4। आप मिश्र भिन्न बना के हल करोगे तो 4 का करोगे 16, 16 और 3 19, 19 में भाग दोगे तब भी आपका आंसर ये आएगा। इसलिए इसका जो पूरी आंसर आएगा वो आएगा 4 सही 3/4। ये पूरा सरलीकरण का सवाल था। सरलीकरण के सवाल को करने के लिए हमें इस बोर्ड मास के नियम को याद रखना है। बोर्ड मास के नियम होगा, अगर बोर्ड मास का नियम हमें याद होगा तो सवाल को हम बहुत ही आसानी से और सही कर सकते हैं। नहीं तो बोर्ड मास का नियम हम याद नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं प्लस को पहले कर देंगे, भाग को बाद में करेंगे, तो आंसर इसका अलग आएगा। ये सरलीकरण का दूसरा सवाल है जिसमें आपके ब्रैकेट भी दे रखे हैं। जैसे देखो ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, उससे बड़ा ये ब्रैकेट है और सबसे बड़ा ये ब्रैकेट है। इसको भी हम बोर्ड मास के नियम से ही करेंगे। तो बोर्ड मास का नियम क्या है हमें पता ही है, BOD M A और S। इस नियम के आधार पर करनी है। अपने पास 4 ऑप्शन है, A में 12 है, B में 9 है, C में 5 है और D में 4 है। तो हमें इन ऑप्शन के आधार पर इनका आंसर लाना है कि हम कौन सा आंसर लाएंगे। उसमें ध्यान रखना है कि बोर्ड मास का नियम याद रखना है, क्योंकि बोर्ड मास का अगर हम नियम याद नहीं रखेंगे तो अगर आंसर ये आता होगा तो ये आ जाएगा, ये आता होगा तो ये आ जाएगा, ये सही होगा तो ये आ जाएगा। इसलिए हमें बोर्ड मास का नियम ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन सा? सबसे छोटा। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। इस ब्रैकेट में भी कौन सा? ब्रैकेट में ऑफ नहीं है, डी फॉर डिवीजन, तो पहले इसमें भाग होगा। तो पहले एक बार सवाल को ऐसे कैसे लिखेंगे? 16 भाग बड़ा कोष्टक 18 प्लस इसे कहते हैं मंझला कोष्टक माइनस 10, ये छोटा कोष्टक 6 माइनस 12। अब देखो ब्रैकेट इसको करना है। सबसे पहले ब्रैकेट के वाले हल करो, छोटे ब्रैकेट में जो है इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ हल करेंगे। क्या करेंगे? 12/4 आप लिख सकते हो, ये आपका हल हो रहा है, ये हो गया। अब इसको यहाँ पूरा हल कर सकते हो। कैसे हल करेंगे? तो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 16 माइनस बड़ा कोष्टक 18 प्लस महिला कोष्टक 10 माइनस
देखो अब इसको हम पूरा हल करेंगे। 4 का भाग 12 में कितनी बार गया? 3 बार। तो यहाँ से कितनी आई है आपके लिए? 3 आ गए। अब इस 6 में से 3 घटाए तो कितने रहेंगे आपके? 3। यहाँ रहेंगे आपके कोष्ठक, हमने ये पूरा खोल दिया। एक बार वापस देख लो। 4 का भाग 12 में दिया 3 बार, ये आगे 3, फिर 6 माइनस 3 हो गए। कितने हो गए? 3। तो 6 में से 3 गए तो कितने रहेंगे आपके? ये 3। तो ये कोष्ठक हमने हटा लिया। कोष्ठक के पहले माइनस था तो ये माइनस यहाँ लगा। अब मंझला कोष्ठक वापस ब्रैकेट से आ रहा है, ये हो गया 16 भाग बड़ा कोष्ठक प्लस 18, फिर मंझला कोष्ठक को भी खोलना है, खोल लो। चलो खोल लेते हैं पहले। 10 में से 3 गए तो आपके कितने रहेंगे? 7। और 7 खत्म हो गया यहाँ पर ये वाला भाग, तो यहाँ पर 7 रहेंगे और फिर बड़ा कोष्ठक। अब देखो ये क्या कह रहा है? अब कोष्ठक है, कोष्ठक ऑफ नहीं है, कोष्ठक है, का के गुणा नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं दिया हुआ, कहीं एडिशन है। तो अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। एडिशन किसका करना है? 18 प्लस 7 का। किसका करना है एडिशन? 18 प्लस 7 का। इन दोनों का एडिशन होगा, याद रखना। तो 16 आपके यहाँ लिखेंगे माइनस 18 और 7 कितने होंगे? याद करो, 18 और 7, 18 और 7 कितने होंगे? 25। कितने होंगे? ये हो गया आपके 25। अब हमें क्या करना है? देखो माइनस आ रहा है, क्या बता हमने कहीं गलती कर दी हो? माइनस आ रहा है, उत्तर प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार वापस देख लेंगे, क्योंकि 25 में से आपको 16 घटाने हैं तो आपका आंसर माइनस आ रहा है। देखो एक बार, 6 में से 3 गए थे, 3 आ गए। 10 में से 3 गए तो 7 आ गए। 18 प्लस 7 25, 25 16, 8 और 4 9 रहेंगे। इसमें 9 आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से सही है, लेकिन सवाल में कहीं ना कहीं जो सवाल 25 में तो आपका कितना रहेगा? देखो 16 माइनस 25, उत्तर आना चाहिए -9। उत्तर कितना आना चाहिए? -9। ऑप्शन में -9 नहीं है, तो क्या पता आंसर इसका 9 ही हो सकता है। तो अपना जो तरीका था वो ये है। तो ये हमने तरीका किया है, ये तरीका बिल्कुल सही है। ऑप्शन में नहीं है इसका आंसर, क्या पता इसका 9 ही हो सकता है आंसर, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ये सवाल शायद मिस प्रिंट हो सकता है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हमने तरीका जो किया ये है। अगर अपना आंसर इसको -9 मान सकते हैं तो भी इसका आंसर -9 आ सकता है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से हिसाब से इसका आंसर कितना आना चाहिए? -9 आना चाहिए। मतलब ऑप्शन जो हमने लिखे थे तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, इसलिए हमने कहा कि हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है -9 आ रहा है, अर्थात इसका -9 होना चाहिए था। ये है तरीका, क्योंकि हमने जो तरीका लिया है उसके हिसाब से सही किया था। 4 का भाग 12 में दिया, 3 बचे, 6 में से 3 घटाया तो 3 आ गए, ये आ गए आपके। वो भी इसके आगे माइनस था तो माइनस के आगे, फिर 10 में से 3 घटाए 7 आएंगे, क्योंकि 10 प्लस के थे, ये 7 आ गए। फिर 18 प्लस 7 किए, 18 और 7 कितने हो जाएंगे आपके? 25 हो गए। 25 हो गए, फिर 16 माइनस 25 करना था, 16 माइनस 25 कर दिया, कितना आ गया आपके? -9। तो अर्थात आपका आंसर कौन सा होगा? -9 होगा।